तो गाइस द स्टोरी ऑफ द विलेन के थर्ड चैप्टर में हमें दिखाया जाता है वो चश्मे वाला आदमी वहाँ से हंसते हुए जा रहा होता है और लूसियस से कहता है मैं आपकी बातों को समझ रहा हूँ, इसलिए अब आप ही मज़ा कीजिए इस लड़की के साथ। तभी आयरा फिर से अचानक से लूसियस के सामने आकर हंसने लगती है, जिसे देखकर लूसियस उसे गाली देते हुए कहता है तुम बीच, और आयरा और तेज़ी से हंसने लगती है। फिर उसे देखकर लूसियस कहता है अपने मन में ये तो होना ही था तुम्हारे साथ। फिर वो हंसते हुए कहता है शायद तुम्हें नहीं पता, लेकिन जो मुझे धोखा देने की कोशिश करता है उसकी ज़िंदगी को मैं बर्बाद कर देता हूँ। और आयरा मैंने तुम्हें बहुत टाइम दे दिया। फिर वो प्रिजन में लगे हुए लोहे को इतनी तेज़ी से पकड़ता है कि वो टेढ़ा हो जाता है, जिसे देखकर आयरा भी डर कर पीछे हट जाती है। और लूसियस बोलता है मैं अभी तक तुम्हें अच्छे से ट्रीट कर रहा था, लेकिन अब तुम पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाओ। फिर नेक्स्ट सीन 3 दिनों के बाद का शिफ्ट होता है, जहां आयरा को 2 गार्ड पकड़कर पिटा कैस्टल के गेट के सामने लेकर आते हैं। वहां कई सारे लोग इकट्ठा हुए होते हैं। आयरा अपने मन में सोचती है कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी कि मुझे कैसी पनिशमेंट मिलने वाली है, लेकिन क्या ये लोग केवल दिखाने के लिए लाए हैं इन लोगों को कि मैं एक चोर हूँ, और बताने के लिए। फिर वो हंसते हुए कहती है लगता है वो अभी भी एक बच्चा है और बहुत बेवकूफ़ भी। अब मुझे कोई ज़रूरत नहीं है एक पागल की तरह एक्ट करने की, और तुम बस कुछ देर इंतज़ार करो, मैं तुम्हारे रेपुटेशन को बर्बाद कर दूंगी रूमर्स फैलाकर। लूसियस तभी वहां अनाउंस करता है कि एग्जीक्यूशन को शुरू किया जाए, और फिर वो बताता है कि इस लड़की ने एक चोरी करने की कोशिश की है, इसलिए आप लोगों को ये मौका दिया जाएगा कि आप लोग इसे जो भी सज़ा देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, जिससे कि इसे अपने गलती पर पछतावा हो। फिर वो कहता है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो इसे केवल एक नए पर्सन की तरह एक्नॉलेज करो, और आप लोग जो भी सज़ा इसे देंगे अगर ये पूरा कर लेती है तो इसे छोड़ दिया जाएगा। और ये सब सुनकर आयरा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे भी पता होता है कि एक सज़ा देने से पहले इन्फॉर्मेशन ये लोग इकट्ठा करेंगे, जिससे कि उसी के आधार पर ये लोग उसे सज़ा दें। इससे ये होगा कि जितने भी लूसियस की करतूतें हैं वो आयरा सभी के बीच फैला सकती है। लेकिन तभी लूसियस बोलता है गार्ड प्लीज़, जितने भी कपड़े आयरा ने ऊपर नीचे पहन कर रखे हुए हैं उन्हें उतार दो। और ये सुनकर तो आयरा पूरी तरीके से शॉक हो जाती है, और फिर आगे बढ़कर आयरा के जितने भी कपड़े होते हैं वो फाड़ देते हैं। और ऑफकोर्स लूसियस को सारे प्लान पता होते हैं जो आयरा ने बनाए होते हैं। पहले तो वो पागल होने की एक्टिंग कर रही थी, जिससे कि लूसियस को ये यकीन हो जाए कि वो जितने भी लूसियस के इविल काम है वो बाहर जाकर नहीं फैलाएगी, जैसे कि मोटू के डॉटर्स को एक स्लेव की तरह बेच देना। लूसियस उसे देखता है जहाँ सारे लोग आयरा के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और लूसियस बोलता है कि तुम इस पनिशमेंट के बाद जब पूरी तरीके से टूट जाओगी तो फिर लास्ट में मेरे पास ही आओगी। और वो बताता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लोग बेशर्मों की तरह उस पर टूट गए हैं। 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है हमें, जहाँ आयरा की एक न्यूड फोटो लगी होती है और जितने भी लोग होते हैं उसे देखकर पागल हो रहे होते हैं। और इधर आयरा को 3 दिनों तक लूसियस ने अच्छी तरीके से ट्रीट किया, और वहीं जितने भी लोग परवर्टेड मैन हैं और शक्ल से बिल्कुल भूखे हुए दिख रहे हैं वो सारे लोग 3 दिनों तक लगातार रोज़ इकट्ठा होते हैं और आयरा की अश्लील फ़ोटोज़ देखते हैं। फिर सीन प्रेजेंट में आता है, जहां लूसियस अपने मन में कहता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ ज़्यादा ही दूर तक चला गया, लेकिन ये वो थी जिसने मुझे अप्रोच किया, मजबूर किया मेरे साथ स्कैम करके। उधर आयरा चीख रही होती है उन ठरकियों का सामना करते हुए, और इधर लूसियस मस्त सिगरेट जलाकर उसे ही देख रहा होता है। और तभी लूसियस कहता है सभी लोग रुको, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। उधर वो लोग कहते हैं लेकिन अभी तक हम लोगों को कुछ करने का टाइम ही कहाँ मिला है। लूसियस बोलता है ठीक है, बाकी की पनिशमेंट अगले दिन होगी। और उस रात जब लूसियस आयरा के रूम जाता है तो आयरा लूसियस के गले लगकर ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है, और फिर वो रोते हुए कहती है माय लॉर्ड, मुझे पता चल गया कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। अब आप जो भी कहेंगे वो मैं करने के लिए तैयार हूँ, फिर वो चाहे जो भी हो, बस आप मेरे पनिशमेंट को रोक दीजिए। सिस्टम पे नोटिफिकेशन आता है कि आयरा की कैरेक्टरिस्टिक में चेंज आया है। लूसियस उसे अपने गले लगाकर अपने मन में कहता है सच में इसके लिए ये एक बहुत बड़ा शौक होगा, क्योंकि ये इससे पहले एक नोबेल की तरह ट्रीट की जाती थी। आयरा कहती है मुझे बहुत डर लग रहा है। उधर लूसियस कहता है चिंता मत करो आयरा। फिर वो हंसते हुए अपने मन में कहता है आज से तुम्हारी पनिशमेंट मेरी एक स्लेव की तरह होगी और हम दोनों काफ़ी मज़ा करेंगे। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एक मोटा सा आदमी चिल्ला रहा होता है
वो कहता है तुमने मेरे शायरी को यहाँ पर काम पे क्यों रख रखा है। उसके बारे में हमें लूसियस बताता है कि ये एक फ्यूडल लॉर्ड है मेरे नाइबर लैंड का, जो कि ट्राई कर रहा है मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड के एडवांटेज को उठाने का। लूसियस कहता है माय लॉर्ड, मेरे पास पूरा अथॉरिटी है कि मैं एक प्रीस्ट को अपने पास काम पे रख सकता हूँ। फिर फ्यूडल लॉर्ड कहता है कि जितने भी फ्यूडल लैंड्स हैं वहाँ पे हमारी अथॉरिटीज़ और फॉर्मेलिटीज़ चलते हैं, लेकिन क्यों, क्या मतलब इसका कि तुम शायरी के माता पिता को भी ले गए। फिर लूसियस कहता है क्यों, क्या मतलब क्यों। ये इसलिए क्योंकि तुम मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड का एडवांटेज उठाने की कोशिश कर रहे थे और इसके लिए मैं तुम्हें कंपनसेट भी करूँगा, ये सही है। जिसे सुनकर एक पल के लिए फ्यूडल लॉर्ड भी घबरा जाता है कि लूसियस को ये सब कैसे पता चल। फिर वो घबराते हुए कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं। फिर वो अपनी उंगली लूसियस की तरफ करते हुए कहता है मैं अभी के लिए तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन मैं इसे याद रखूँगा। उसके वहाँ से जाते ही लूसियस कहता है जल्द ही ये मेरे हाथों से पक्का मरेगा। और फिर वहाँ रॉबिन कहता है माय लॉर्ड ये मैं हूँ रॉबिन। लूसियस कहता है ठीक है तुम अंदर आ सकते हो। फिर वो लूसियस को रिपोर्ट देते हुए कहता है गार्ड्स ने कुछ लुटेरों को पकड़ा है। लूसियस अपने रोड को उठाते हुए कहता है बहुत अच्छे, चलो कुछ बातें करते हैं उनसे। और फिर हमें शायरी लूसियस और रॉबिन को साथ में दिखाया जाता है। तभी लूसियस बोलता है रॉबिन, फ्यूडल लॉज के हिसाब से क्या पनिशमेंट होती है बैंडिट्स के लिए। रॉबिन बोलता है यस माय लॉर्ड, ज़्यादा कुछ नहीं, उन लोगों के केवल सर काट दिए जाते हैं। जिसे सुनकर वो तीनों बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। फिर लूसियस उसके सामने रोड को करते हुए कहता है तो इसे एग्जीक्यूशन कहते हैं। वो आदमी डरते हुए कहता है माय लॉर्ड प्लीज़ हमें माफ़ कर दें। तभी लूसियस को शायरी कहती है नहीं माय लॉर्ड। लूसियस कहता है हाँ शायरी क्या हुआ। शायरी बोलती है जो हमारा चर्च है वो हमेशा जीवित चीज़ों के जन्म पर ध्यान केंद्रित करता है, तो कैसा रहेगा कि इनको एक दूसरा मौका हम दें जिससे कि ये अपने गलतियों को सुधार सकें। लूसियस उसकी ऐसी बातें सुनकर अपने मन में ही कहता है अगर ये ऐसा ही कहती रही तो कैसे चलेगा। जैसा कि पहले इसने मुझे मोटू के डॉटर्स और आयरा को छोड़ देने को बोला और अब लुटेरों को भी, जो कि इस सब में टॉप पर आते हैं। शायरी से मैं क्या ही सपोज कर सकता हूँ जिस तरह की उसकी पर्सनालिटी है, लेकिन मैं इसके लॉजिक के अगेंस्ट भी नहीं जा सकता। फिर वो शायरी से कहता है हाँ ठीक है शायरी, मैं इन्हें सेकंड चांस दूंगा। मैं तो बस अपने लैंडलॉर्ड के पोजीशन के हिसाब से सोच रहा था और मैं एक आर्कपिस्ट की तरह अपनी ड्यूटी को निभाना लगभग भूल ही गया था। जिसे सुनकर शायरी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और इसके लिए थैंक यू भी बोलती है लूसियस को। तभी लूसियस उसके सिर पर पेट करते हुए कहता है अब मुझे तुम्हारे वजह से समझ में आ गया है कि एक चोर को भी थोड़ी बहुत दया दिखानी चाहिए। और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा एक प्रीस्ट के जैसा ही इमेज शायरी के सामने अच्छा होगा, क्योंकि अभी के लिए शायरी की अफेक्शन वैल्यू मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं गेस कर सकता हूँ कि शायरी को बहुत अच्छा लग रहा है जब मैं उसके सिर पर ऐसे पेट कर रहा हूँ, लेकिन मेरा मन कह रहा है इसके साथ बेड पर जाने की। उधर जितने भी बैंडिट्स होते हैं वो इन दोनों की ऐसी रोमांटिक सीन को देखकर समझ ही नहीं पा रहे होते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ पर। तभी एक बैंडिट अपने सिर को नीचे पटकते हुए कहता है माय लॉर्ड, मैं एक नए पर्सन की तरह बन के दिखाऊंगा आपको, बस आप मुझे एक चांस दीजिए। लूसियस उसे देखकर अपने मन में कहता है क्या माफ़ी, इस समय मैं कुछ कर भी नहीं सकता। फिर तभी तीनों लोग अपने सिर को झुकाकर गिड़गिड़ाने लगते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं। जिसे देखकर लूसियस पहले तो अपने मन में कहता है मैं इनके इस सेमलेस एक्शन को एक बुक की तरह रीड कर पा रहा हूँ। फिर वो कहता है ठीक है, मैं तुम्हें एक घर और रहने के लिए कुछ लैंड्स प्रोवाइड करूँगा और मैं होप करता हूँ कि तुम लोग हार्ड वर्क करोगे और एक नए पर्सन की तरह बनकर दिखाओगे। जिसे सुनकर वो बैंडिट्स बहुत ही खुश हो जाते हैं और फिर वो लोग लूसियस का शुक्रिया करते हैं इसके लिए और कहते हैं कि हम अपना बेस्ट करेंगे। फिर वो शायरी की तरफ देखते हुए कहता है कि शायरी प्लीज़ इन सब के ऊपर ध्यान रखना, और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है और मुझे इस फैसले पर कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए क्योंकि ये सब केवल मैंने तुम्हारे लिए किया है। और मन में कहता है कि मेरा शायरी के साथ अभी भी एक फ्रेंड वाला रिलेशनशिप है, लेकिन वो समय आ गया है कि अब इसे चेंज किया जाए। तो गाइज़ जो भी इस मांगा को शुरू से देखते हुए आ रहे हैं प्लीज़ इसके नेक्स्ट चैप्टर के लिए कमेंट करें, जिससे कि मुझे ये पता चले कि आप लोग इस मांगा को कंटिन्यू रखना चाहते हैं। नहीं तो फिर मैं कोई और मांगा को एक्सप्लेन करूँगा। और बस आप लोग सपोर्ट दिखाओ और सब्सक्राइब करो। मिलेंगे जल्द ही इसके नए चैप्टर में।